नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सारण जिला में दरियापुर पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने अजीत सर किस तरह से अपने विद्यालय में बच्चों को किस लिए स्कूल सबसे पहले राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है सर। आप लोग आए हुए हैं, मेरे तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। तो आप अपने विद्यालय के साथ स्थापना किए, क्या नाम से आपका विद्यालय चलता है सर? देखिए सर, विद्यालय यहाँ पर तो बहुत हैं, ठीक है। मैं कोई विद्यालय खोलने का कोई सपना नहीं था मेरा। एक बगल में हमारे उमेश सर हैं, पाठशाला कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उसमें हमारी बच्ची पढ़ने आती थी। मैं पर डे लाता था वहाँ पर, अपनी बच्ची को लाता था, और वहीं से ही ये स्कूल की स्थापना की शुरुआत हुई। मैंने सर से कहा कि सर धीरे धीरे मैं उसमें पढ़ाने लगा। उसके बाद यहाँ इस विद्यालय में अभी आया, इसके पहले भी यहाँ पर विद्यालय था। लेकिन मैं उमेश सर से एक बात शेयर किया कि सर आप कोचिंग चलाते हैं, यहाँ के आसपास जो भी विद्यालय हैं, जो भी उसके मालिक हैं, या तो बाहर के हैं या तो यहाँ से हट के हैं, ठीक है। और एक भी बच्चा जो मैं ट्यूशन करवा रहा हूँ, कोई बच्चा जेन्युइन नहीं है। जो बाहर से विद्यालय के मालिक आकर के यहाँ बच्चों के लाइफ को बर्बाद करके बिजनेस करके चले जा रहे हैं, और पढ़ाई का कोई वहाँ पर ये नहीं, हमको अच्छा नहीं लगा। तो फिर कहे कि सर क्या किया जाए। हम सर किया ये जाए कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, चाहे यहाँ से बच्चों को लाइफ से खेला जा रहा है, उसको रोका जाए, रोकने का काम किया जाए, और बच्चे को सही शिक्षा दिया जाए, ठीक है। तो उमेश सर एक बहुत अच्छे टीचर हैं, पाठशाला कोचिंग के डायरेक्टर हैं। उनके कोचिंग से अभी आपने बहुत बार अभी न्यूज़पेपर में भी आया था, सलोनी गुप्ता जो बिहार में 2nd स्थान लाई है 10+2 में, उनके कोचिंग से करीब हर एक साल 20 बच्चे 15 बच्चे, माने समझिए कि 400 से ऊपर नंबर आते हैं, ठीक है। तो उस इंसान से मैंने एक चीज़ सीखा कि कैसे पढ़ाई का सिस्टम होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, और मेहनत के दम पर। और आज हम लोग जो आप मेरे सामने आप हैं, तो समझिए कि हम लोग अपने मेहनत के दम पर लोगों के बीच में एक विश्वास जगाए कि नहीं भाई, आप अगर पैसा दे रहे हो, मेरे यहाँ एडमिशन आप करा रहे हो, तो नंबर 1 तो पहले ये जान जाओ कि ये गुरुकुल है। और गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को जो भी पैसा, जो भी गार्जियन आते हैं, मैं उनको बोल देता हूँ कि आप मुझे पैसे दे रहे हो भाई, तो इस पैसे का रिजल्ट आप हमसे लीजिए, ठीक है। लोगों ने 1 माह देखा, 2 माह देखा, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया, और आज मुझे माने कहिए कि आज खुशी है, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि एक मीडिया के तरफ से आप लोग आकर के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं अपने आप का आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जी सर, किस तरह से अभी मैंने देखा कितने बच्चे के अभिभावक लोग आपके पास पहुँचे, किस तरह से सर आपने समझाने का काम कर रहे थे? क्या लगता था आपके बच्चे किस तरह से शासन में रहते हुए आपने गजीवन के साथ मिलजुल कर शिक्षा देने का काम है, इसमें सर क्या करना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात है कि कहीं भी विद्यालय संस्था खोलती है तो आसपास के क्षेत्र को देखा जाता है, ठीक है। हम लोग अभी जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर हर एक तरह के लोग हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, कोई नीचे वर्ग के हैं, कोई उच्च वर्ग के हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब गार्जियनों के मन में है जो थोड़ा सा कमज़ोर वर्ग के हैं कि हमको बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, अच्छा शिक्षा देना है, तो हम लोग वहाँ पर भी थोड़ा सा गार्जियन को खुद कोऑपरेट कर देते हैं कि नहीं यार, अगर इस इंसान के अंदर दिल में है कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, तो मैं खुद कहता हूँ कि नहीं पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा आपका बच्चा, मैं पढ़ाऊँगा आपके बच्चे को, इसमें आप नो डाउट रखिए। हाँ, जितना होगा कोऑपरेट मैं आपका कोऑपरेट करूँगा। और उन लोगों का आशीर्वाद कहिए, चाहे लोगों का समझिए कि एक स्नेह प्रेम कहिए, कि जो लोग भी इस विद्यालय में एक बार आए बच्चे को लेकर के, कभी नहीं कहे कि नहीं मैं इस विद्यालय में एडमिशन नहीं लूँगा। लोगों ने एडमिशन लिया, और 10 दिन 15 दिन के बाद उन्होंने स्वतः मुझे फ़ोन किया कि नहीं सर, मैं पढ़ाई से बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने यहाँ भेजा, वहाँ भेजा। आसपास में बहुत विद्यालय मिलेगा आपको। एक भी विद्यालय में भाई जी मैं बोल रहा हूँ ना कि 2000-2500 यही सब टीचरों का ही है। जिसको ये नहीं मालूम है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना, जो भी टीचर स्कूल के मालिक मिलता है, मैं उनसे बोलता हूँ कि CBSE आपने नाम रख लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। आपके टीचर को तो CBSE का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, फुल फॉर्म नहीं मालूम है, टीचर की परिभाषा क्या होती है वो नहीं मालूम है, एक कलम खोस लिया और टीचर बन गए, बहुत अच्छा। ऐसे नहीं होता है। CBSE में का पैटर्न वही पढ़ा सकता है टीचर जिन्होंने
CBSE माध्यम से पढ़ाई किया हो, उन्होंने अपनी कुछ ना कुछ नॉलेज लिया हो इंग्लिश मीडियम का, वही, क्योंकि जो भी लिटरेचर है सर CBSE इंग्लिश माध्यम है, ठीक है। इंग्लिश माध्यम को पढ़ाने के लिए आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि बच्चों के सामने मैं कैसे उसको डील कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश है। आप इंग्लिश लैंग्वेज को तो हिंदी में आप नहीं पढ़ा सकते हैं। मैट्रिक का तो बिहार बोर्ड तो नहीं है कि आपको पढ़ा देना है, बात को समझ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहना चाहते हैं ना कि स्कूल, कोई भी स्कूल हो, नहीं स्कूल का बोर्ड पढ़ता है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया, और नहीं स्कूल का वो बिल्डिंग पढ़ता है, नहीं बैनर पढ़ता है बच्चा, पढ़ाता है टीचर। टीचर सही दो, बच्चा जेन्युइन है कि अच्छा पढ़ेगा। अगर आप टीचर सही हो, आप सही हैं, तो अगर एक बैच में, एक किसी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, अगर 5 बच्चे मान लिया जाए खूब तेज हैं, आप टीचर सही हो, तो पिछला पायदान पर बैठा हुआ 15 बच्चे जो पीछे बैठा हुआ है उसको तेज करके साबित कर दो, तो मैं जान जाऊँ कि सही में आप टैलेंट टीचर हैं, अन्यथा आप टीचर के लायक नहीं है। तेज को तो कोई तेज कर देगा, कोई टॉप करवा देगा ना। प्रॉब्लम है कि जो पीछे बच्चा हुआ है उस अरे पैसा तो आपको सब दे रहा है, समय आपको सब दे रहा है, तो पीछे वाला आखिर कमजोर क्यों नहीं है? क्यों है भाई? उसको आप क्यों हटा रहे हो? अच्छा सर, एक चीज़ देखा जाता है कि ना माता पिता हैं, छोटे बच्चों को हाथ पकड़ा के चलाना सिखाते हैं, उस तरह से सर आपने नर्सरी से 8 क्लास के बच्चों को अपने हाथ पकड़ा कर वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। तो क्या आपके विद्यालय में क्या ये सही आपने हाथ पर करवा कर बच्चों को ऊंचे स्तर पर लाना चाहते हैं? तो किस तरह से अपने टीचर को सम्मान देने का और पढ़ाने का कार्य कराने का काम? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी विद्यालय में जिस दिन टीचर दूसरे के बच्चा को अपना बच्चा समझ के पढ़ा देगा ना, वो बच्चा कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा सर, कभी कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि आप अपने बच्चे को चाहते हो कि खूब तेज कर दें। अगर आप सही में टीचर हो, शिक्षा का तुमको भंडार है, तो उन बच्चे को अपना बच्चा समझ करके समझो कि मेरा ही बच्चा है, वैसा पढ़ाई कर दो, कभी बच्चा सर कमज़ोर नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया सर। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, आज पर हम तो कर रहे हैं ना कि क्या कारण है, हम तो अभी स्कूल नए खोले हैं। हमारे उमेश सर 14 साल 15 साल से कोचिंग चला रहे हैं। यहाँ से शीतलपुर पारसा तक मैं चैलेंज दे करके बोलता हूँ ना, 3 प्रखंड में मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, और इतिहास गवाह है, कोई कोचिंग का बच्चा आज तक टॉप नहीं किया होगा बिहार में। लेकिन पाठशाला कोचिंग सेंटर का बच्चा सिमरन गुप्ता, आप तो मीडिया वाले हैं, जानते होंगे, 10+2 में 2nd स्थान लाई है। कहाँ की पढ़ने वाली है? पाठशाला, जिसके डायरेक्टर हैं उमेश सर। ठीक है, क्योंकि चलिए सर, बहुत खुशी हुई किस तरह से उमेश सर ने आपको गाइडलाइन देने का काम किए, यहाँ तक पहुँचाने का काम किए। सर एक चीज़ और पूछेंगे, बच्चे के लिए आपने आधुनिक बोर्ड द्वारा डिजिटल क्लासेस कराने का काम कर रहे हैं, इसमें सर क्या करना चाहेंगे? किससे सोच आया, किस तरह से अपने छोटे बच्चों को इतना बड़ा तैयारी कर चुके हैं? देखिए सर, प्रॉब्लम कहाँ होती है, बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं हमेशा गार्जियन से बोलता हूँ कि आप मुझे व्यवस्था दें, पढ़ाई हमसे खोज लें। मैं हमेशा कहता हूँ, एक बच्चे के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चे को कोऑपरेट करना। उसमें जिम्मेदार होते हैं 2 व्यक्ति, एक टीचर, एक माता पिता, और दोनों के बीच में सीमित होता है बच्चा का कैरियर, बच्चा का लाइफ। हमने बच्चा को 6 घंटा पढ़ा दिया, ठीक है, बच्चा तो फिर 18 घंटा आपके पास रहेंगे, हमारे पास तो 4-5 घंटे हैं, 4-5 घंटा का मालिक मैं हूँ, आप 18 घंटे के मालिक हैं, ठीक है। 18 घंटे जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जब बच्चा का एडमिशन लेता हूँ तो सुबह से ले करके रात तक, सुबह तक मैं रूटीन दे देता हूँ गार्जियन को कि बच्चा मेरा सुबह उठा तो गुड मॉर्निंग बोला कि नहीं बोला, बहुत अच्छा। उठने के बाद वो फ्रेश हुआ कि नहीं हुआ, वो मुझे सूचना दें। और यहाँ तक कि गाड़ी पर बैठने के पहले माता पिता का प्रणाम किया कि पैर छू करके प्रणाम किया कि नहीं किया, मैं सबका रिपोर्ट लेता हूँ। और मेरा सारा बच्चा आज भी जब भी घर से निकलते हैं तो माँ बाप के पैर जरूर छूते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे किस तरह से अजीत सर ने अपने विद्यालय को बच्चे के लिए किस तरह से गाइडलाइन देते हुए यहाँ माता पिता को भी दिशा निर्देश देने का काम इन्होंने करने का काम करते हैं। अगर हमको लगता है अगर ऐसा ही सर यहाँ के लिए अगर देते रहेंगे तो आने वाला समय में किस तरह से 3 प्रखंड की बात कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने एक नहीं, यहाँ के पूरे प्रखंड की हम बात करना चाहते हैं, उसमें भी एक सर नज़र देखने का काम करेंगे। ऐसे ही बने रहेंगे राइट 24 न्यूज़ में। आप लोग देखते हैं सर के चेहरा
किस तरह से बच्चों के प्रति और माता पिता के प्रति गाइडलाइन देने का काम करते हैं। अगर अपना बच्चा समझकर और अपने शिक्षा देने के टीचर लोग करना चालू करेंगे तो जाहिर सी बात है लड़के के भविष्य कहीं अंधेरा में नहीं पड़ेगा और उज्ज्वला में ही बच्चे रहना जानेंगे और सीखना जानेंगे और पढ़ना जानेंगे। इतना ही बात कहकर हमने ख़त्म करना चाहता हूं। आप लोग देख सकते हैं राइट 24 न्यूज़ में, जरूर यूट्यूब पर देखते होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, आप फेसबुक पेज पर देखते होंगे तो उसको लाइक और फॉलो करेंगे। आप लोग बने रहें राइट 24 न्यूज़ में। नमस्कार।